माँ, रिया कहाँ गई? चाय भी तुम खुद बना रही हो? अरे पता नहीं कहाँ है बेटा वो महारानी। इतनी देर से बैठी हुई थी मैं, अब तक शाम की चाय नहीं पी है। हार कर खुद बनाने आई हूँ। रिया, रिया, क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ। तुम पूरा दिन घर में क्या करती हो जो माँ को चाय भी खुद से बनानी पड़ रही है? प्रणव बहुत रो रहा था, उसे दूध पिला के सुलाने गई थी और मैंने माँ जी से कहा था कि आके बना रही हूँ चाय। तुम्हारा ना बहुत होता जा रहा है। प्रणव का नाम लेके तुम काम से बचती हो और कुछ नहीं है। बेटा तू मेरी खातिर ना अपना मूड खराब मत कर। जब तक मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में दम है ना, मैं खुद से चाय बना लूंगी अपनी। अरे ऐसे कैसे माँ? अगर आप कोई काम करना है तो ये क्या करेगी घर पे? अरे तू छोड़ ना इसको, चल मेरे साथ। चला आ मेरी बात सुन। ले गई बुढ़िया, अब भरेगी इनके कान, उल्टी सीधी बातें बोल के एक एक चार लगाएगी। सारा दिन काम करूँ मैं और जब बेटे का घर आने का टाइम हो तो ये ऐसे दिखाएगी जैसे सारा काम यही करती है। कल बताती हूँ मैं इन्हें, रुको तुम। इतना रोएगा। संजू के आने का टाइम हो गया, इसको अंदर भेजती हूँ। बहू तुम ऐसा करो, तुम प्रणब को लेके अंदर चली जाओ, इसे दूध पिला के सुला दो। माँ जी एक काम करो, प्रणव को आप खिला लो थोड़ी देर, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ और आपकी चाय का टाइम भी हो गया है। अरे नहीं बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है जो तेरे शैतान बेटे को संभालूं। ना ना, मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो रो लेने दीजिए फिर थोड़ी देर, घर का काम भी तो जरूरी है ना। अरे कैसी माँ है बच्चे को रोते हुए छोड़ गई। बच्चा इतना रो रहा है फिर भी शांत है। अरे बचपन में संजू रोता था ना तो मेरा कलेजा फट जाता था। माँ, तो प्रणव रो रहा है, दिख नहीं रहा क्या आपको? रिया कहाँ है? अरे तेरी महारानी सुनती कहाँ है? कब से बोल रही हूँ उसे कि बच्चे को चुप करवा ले, दूध पिला दे उसे, लेकिन नहीं सुनती नहीं है। अरे रिया, ये प्रणव रो रहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? संजू मैं माँ जी की चाय बना रही हूँ। अरे चाहे बाद में बना लेना। नहीं, बाद में नहीं बना सकती, फिर तुम लोग मुझे बहानेबाज बोलते हो। हे राम, देखा कितनी जुबान चलती है इस महारानी की। पति की तो जरा शर्म ही नहीं है इसे, है ना? ना काम करना, बस जुबान ले लो। संजू अपना हाथ कंट्रोल में रख। चाहते क्या हो तुम? जब मैं घर का काम करूं तो दिक्कत है, प्रणव को संभालूं तो दिक्कत है। माँ जी से कहा था मैंने कि मैं काम कर रही हूँ, आप प्रणव को संभाल लो। साफ साफ मना कर दिया उन्होंने मुझसे। अरे क्या करूं मैं यार, इंसान हूं मैं, कब तक झेलूंगी ये सब? और नहीं झेला जाएगा मुझसे संजू ये, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। कल तो तुम मुझे बोल रहे थे कि काम से बचने के लिए मैं बहाने बनाती हूँ, और आज मैं काम कर रही हूँ तो भी मैं ही गलत हूँ। अरे तो इसको चुप करा के फिर कर लेती काम। कल मैं वही कर रही थी, इसको चुप कराने ही गई थी, इतने में माँ जी जाके किचन में घुस गई और अपनी चाय बनाने लगी। पूरा दिन तो ये किचन में जाकर देखती भी नहीं है कि हो क्या रहा है, पर तुम्हारे आने के टाइम पे ये ऐसी हो जाती है कि पूरा दिन घर का काम ना इन्होंने किया है। अरे बेटा वो मैं माँ, क्या बिगड़ जाएगा? कोई पहाड़ टूट जाएगा अगर आप प्रणव को थोड़ी देर खिला लोगे तो? वो अच्छे से काम तो कर लेगी। बेटा मैं ही गलत हूँ। बीबी के आंसू देखे नहीं कि पिघल गया। माँ ही गलत है, मैं ही गलत हूँ। अरे माँ, आप भी, मैंने कब बोला आप गलत हो? पर रिया भी तो गलत नहीं है। आप खुद ही बताओ, वो घर का काम करे या प्रणव को खिलाए? दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते ना। और माँ, मैं आपका लाडला बेटा हूं, मुझसे इतना प्यार करते हो, तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे पराये क्यों लगते हैं आपको? अरे तो मैंने कब उन्हें पराया माना? पराया नहीं माना तो जैसे आप मुझसे प्यार करते हो वैसे इनसे भी तो करके देखो। अरे मैं तो घर में सबको खुश देखना चाहता हूँ। सबका साथ और सबका प्यार होगा तभी तो घर में खुशियां होंगी ना। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। मैं ही स्वार्थी बन गई थी। मैं सोच रही थी कि तू अपने परिवार के चक्कर में कहीं माँ को ना भूल जाए, बस जानबूझ के ये सब कर रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिया बेटा, मुझे माफ कर दे और फिक्र मत कर। अब से ना मैं घर के सारे काम करवाने में तेरी मदद किया करूंगी। अगर बेटा तू बच्चे को संभाल रही होगी तो
मैं काम कर दिया करूंगी, और जब जब बच्चे को मैं संभालूंगी तो फिर तू काम कर लिया कर घर के। मैं गलत थी। मैं सोच रही थी कि तू मेरे बेटे को ना मुझसे छीन लेगी, मुझसे दूर कर देगी। लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि मैं तो अपनी हरकतों की वजह से खुद अपने बेटे को खुद से दूर कर रही थी। बेटा, मुझे माफ कर देना। अरे, ऐसे क्या घूर रही है बेटा? इतनी बुरी सास भी नहीं हूं मैं।